क्योंकि सीमा जी आपके वीडियोस लोग इतना देखते हैं, प्यार देते हैं आपको, तो बहुत सारी खबरें आपको लेकर और बहुत सारे अनुमान भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको लेकर हैं। उसी में से एक अनुमान ये भी बताता है, कुछ वेबसाइट जो एस्टिमेट करती हैं अर्निंग को आपकी, वो ये बताती हैं कि आप यूट्यूब से 7 से 8 लाख रुपए कमा रही हैं। क्या ये सच है? फेक फेक है, ये फेक है, बिल्कुल फेक है। जी। ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस बात का खंडन कर रही है, तो ये बात बताना चाहेंगे कि लगभग कितना कमा लेती हैं आप, ताकि हम ये समझें कि सीमा हैदर को आखिर कितना प्यार यूट्यूब की तरफ से मिल रहा है। अब लगभग अच्छे खासे आ जाते हैं, बट लाखों में मैं नहीं कहूंगी, बट हमारा घर परिवार अच्छे से चल रहा है, इतनी आ जाते कि हमारा घर परिवार चल जाए। हम्म। मैं लाखों का नहीं कह सकती, क्योंकि पहले तो हमें यूट्यूब का पता नहीं था। आपको बता दूं, मैं अगस्त के बाद से हमारी पेमेंट आना शुरू हो गई है। शुरू में हमें पता नहीं था कि कैसे होता है, ज्यादा इतनी जानकारी नहीं थी। तो फिर जब सेटिंग वगैरह करवाई तो अगस्त के बाद से हमारी पेमेंट आना शुरू हुई है। बट लाखों में नहीं, ये फेक है। लोग कुछ भी कह देते हैं, तो जी। ये बिल्कुल फेक है। हमारा तो घर परिवार अच्छे से चल सीमा, रहा है, आप इतना खुद ही सचिन के साथ मिलकर इस अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं यूट्यूब पे, या आपने किसी को हायर किया हुआ है, कोई और है जो आपकी मदद कर रहा है इसमें? नहीं नहीं, मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। मैं और मेरे पति जी हैंडल करते हैं, बस हम दोनों ही करते हैं। अब क्योंकि सीमा लगातार आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है, आपने भी इस बात का जिक्र किया, तो सचिन की तरफ से आपको तोहफे भी दिए गए होंगे, क्योंकि ये एक तरीका है एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करने का। तो आप लोग एक दूसरे के साथ कौन कौन से गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं? क्या क्या तोहफे मिले आपको अब तक सचिन की तरफ से? मुझे सचिन की तरफ से बहुत कुछ मिले हैं, और ये उस दिन नोज रंग बनवा के जिन्होंने मुझे, और मंगलसूत्र भी मेरे पति ने मुझे करवा चौथ पे गिफ्ट किया था। बहुत सारी चीजें हैं, घर की चीजें हैं, जैसे पहनने की, खाने की, सब मुझे मेरे पति गिफ्ट ला कर देते हैं। और सारी चीजें मेरे पास पड़ी होती है, अगर किसी को जरूरत होती है तो मुझसे ले लेते हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं अपने घर में रानियों की तरह रहती हूँ, भले जैसे भी हैं हम रानियों की तरह। ऐसा नहीं कि हम करोड़पति हैं, हम बहुत सीधे साधे सिंपल लोग हैं, बट मैं अपने घर में रानियों की तरह रहती हूँ, मैं और मेरे बच्चे। मेरा परिवार इतना अच्छा है ना, मैं इनकी तारीफ करते थकती नहीं, क्योंकि इतना अच्छा है। मेरे पापा, बाबा, मम्मी, नंद, देवरान, जिठानी जी सब बहुत ही अच्छे हैं। और मैं इतनी खुश हूँ कि इतना अच्छा परिवार पाके। रात भी हमारे परी का जन्मदिन मनाया, खूब एंजॉय किया, और खूब लोगों ने प्यार भी दिया। चलो, जी। एपी सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीमा हैदर के वकील तो हैं ही, साथ ही सीमा हैदर भैया कहकर संबोधित भी करती हैं। एपी सिंह जी, सीमा हैदर के लिए आप लगातार एक लंबी लड़ाई भी लड़ते रहे हैं और समय समय पर उनको सपोर्ट भी करते रहे हैं। आज जब सीमा हैदर को आप इतना फेमस देखते हैं कि वो खुद के दम पर कमाई भी कर पा रही हैं, कैसा महसूस होता है? पहली तो बात, अब वो सीमा सचिन मीना है, सबसे पहला यही कारण है उनकी लोकप्रियता का। जी। भारतीयता सनातन है, ये सबसे बड़ा कारण है। सीमा सचिन मीना की लोकप्रियता का, आय का, प्यार का, सम्मान का, इज्जत का, दुलार का। कोई उन्हें भाभी के रूप में देखता है, कोई बहन के रूप में देखता है, कोई बेटी के रूप में देखता है, कोई देवरानी के रूप में देखता है, कोई ननद के रूप में देखता है। सारे रिश्ते सीमा ने अपनी झोली में भर लिए बहुत कम समय में, क्योंकि भारत की पद्धति है, ये हमारे देश की पद्धति है। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसकी वजह से हमारे देश में लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, आदर दिया, और ये जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है, और दिखना भी चाहिए, दुनिया को दिखना चाहिए। आज बदलता भारत है। आज हम आपके इस लाइव इंटरव्यू न्यूज नेशन को बहुत ऐतिहासिक जगह से आपको दे रहे हैं। इंडिया हॉर्टिकल्चर का यहाँ एग्जीबिशन लगी है, इंडिया एक्सपो, जो मार्ट है ग्रेटर नोएडा में, यहाँ बहुत विशाल प्रदर्शनी लगी हुई है, जो भारत सरकार के विभिन्न जो प्रकल्प हैं उन सब की लगी हुई है। राइजिंग इंडिया डेवलपमेंट एक्सपो चल रहा है, जिसका माननीय कृषि मंत्री उत्तराखंड के द्वारा उद्घाटन हुआ, गणेश जोशी जी के द्वारा जी। और विभिन्न तरह से यहाँ आज मुझे भी यहाँ अवसर मिला पहुंचने का। और ये देश है विविधता में एकता, अनेकता में एकता। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे देश की भाषा अलग हो सकती है, हमारे रंग, सोचने, समझने, खाने पीने की सब कुछ चीजें अलग हो सकती हैं, हमारे तीज त्योहार अलग हो सकते हैं, संस्कार अलग हो सकते हैं, लेकिन जो भारतीयता है वो सब संस्कारों की जननी है, सनातन जननी है। और उसी को दे लेके हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय की भावना लेकर चलते हैं। सीमा सचिन मीना बनी, मीना समाज में आई, हमारे परिवार में आई, हमारे समाज में आई, हमारे देश में आई। पाकिस्तान में दुखी थी, पीड़ित थी, प्रताड़ित थी। बिल्कुल, और इसी प्यार के साथ जैसे आप उनका स्वागत कर रहे हैं, शायद सोशल मीडिया पर जो सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, वो भी सीमा को अपना प्यार इसी तरीके से दे रहे हैं।